नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा माइंड घुमाने वाला है। इस क्वेश्चन को जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने खुद सॉल्व किया था तो ना मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं कि भैया मैं टीचर हूं तो मैं महान हूं, मुझे सब कुछ पता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी गलती कर सकता हूं और इस क्वेश्चन को मैंने खुद जब सॉल्व किया था फर्स्ट टाइम तो मैं खुद गलती कर बैठा था और वो हो सकता है कि वो गलती आप भी कर बैठे हो। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, खुद से सॉल्व करो और उसके बाद अगर आपने कोई गलती नहीं की, आंसर को सही आया तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब आप IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करना है अपना आंसर। तो क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। ठीक है भैया, ये है एक एलिवेटर। ठीक है, इस पे एक लिखा है ब्लॉक। चलो, द एलिवेटर, अब ये है एक एलिवेटर। ठीक है, द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ए जो है वो है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसेंड करने लग गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है बच्चों, हमें पता है ये क्या है, कौन सा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हमेशा हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे, या फिर हम छोड़ो नॉन इनर्शियल, इसके एक्सेलरेशन ए को बेसिकली इस पूरे एक्सेलरेटर पे रेस्ट पे लाएंगे और इसके अंदर जो भी चीज़ रखी होगी है उस पर एक्सेलरेशन दे देंगे इसको पलट के। सो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा ma विच इज मास इंटू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक फोर्स होगा और उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से इसका डायग्राम बनाते हैं जो कि मास g है। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा मास इंटू a विच इज a की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और फाइंड एक ब्लॉक इसका बनाना एड्रेस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड। अब बच्चों एक चीज देखो, ma मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि है ना, ऊपर की तरफ तो 12 m हो गया है ना, नीचे की तरफ 10 m है, g की वैल्यू 10 है और एक्सेलरेशन a की वैल्यू 12 है। सो ऊपर 12 m है, नीचे 10 m है, तो हमें लग रहा है कि भैया जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ उठ गया है ना, मतलब इसने कांटेक्ट छोड़ दिया। ये ज़्यादा तेजी से नीचे जा रहा है और ये ब्लॉक धीरे से जा रहा है नीचे, तो ब्लॉक जो है बेसिकली लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर चला गया। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए कि ये ब्लॉक पे ma ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, और हमें पता है ma इज ग्रेटर देन mg, तो ब्लॉक जो है वो क्या अपनी ग्रेविटी को तोड़ के ऊपर जा सकता है? भैया हमने ma तभी लग रहा है जब तक जो ब्लॉक है वो लिफ्ट के कांटेक्ट में है। अगर लिफ्ट के कांटेक्ट हट जाता है तो भैया जो एक्सेलरेशन है वो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू g है। जब भी स्यूडो फोर्स लगाएं तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो उसके अपोजिट फोर्स जो भी g लग रहा है या उसके अपोजिट फोर्स भी लग रहा है वो हमेशा उससे कम ही रहेगा, क्योंकि एज सुन एज, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अच्छे समझाता हूँ इससे। ये एक ब्लॉक, ये जैसे ये लिफ्ट है, लिफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे गया है, मतलब 1 सेकंड में लेट्स से कि वो 12 मीटर नीचे चला गया है। जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक पे तो केवल ग्रेविटी लग रही है ना, तो ब्लॉक पे केवल ग्रेविटी लग रही है, तो ब्लॉक जो है केवल 1 सेकंड में केवल कितना जा सकता है नीचे, क्योंकि इस ब्लॉक को कोई फोर्स नहीं करना चाहिए, तो ब्लॉक जो है 1 सेकंड में केवल 10 मीटर ही नीचे जा सकता है, क्योंकि उसके पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली जी लग रहा है विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेटर है वहां पे उस पे जो जी लग रहा है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो मैं अगर इसका 1 सेकंड की बात करूँ, लेट्स से फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट
एलिवेटर कितना नीचे गया, इनिशियल तो रेस्ट पे था, है ना, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सो s इक्वल टू यूनिट ut तो 0 हो जाएगा, हाफ 12 इंटू 1 6 मीटर। ठीक है, ये गया एलिवेटर। 1 सेकंड में एलिवेटर फर्स्ट सेकंड 6 मीटर नीचे गया, और फर्स्ट सेकंड में ब्लॉक कितना जाएगा नीचे, इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ। ठीक है, इस बार एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है, केवल ग्रेविटी लग रहा है ब्लॉक पे, है ना बच्चों। तो जी की वैल्यू 10 है, t स्क्वायर 1 to 1 हो जाएगा। सो इसका क्या मतलब है बच्चों कि जैसे ही लिफ्ट शुरू हुआ, लिफ्ट और ब्लॉक ने कांटेक्ट छोड़ दिया, और जैसे ही कांटेक्ट छोड़ दिया तो बच्चों ये जो ma है वो 0 हो जाएगा। अगर बच्चों ये एक्सेलरेशन कम होता, 6 होता, 7 होता, तो कभी भी ब्लॉक है वो कभी भी लिफ्ट का कांटेक्ट नहीं छोड़ता। लेकिन यहां पे क्या है कि जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी जरा तेज नीचे जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो ब्लॉक है और लिफ्ट का है उसका कांटेक्ट हट गया है। जैसे ही लिफ्ट चालू हुई पहले ही कांटेक्ट हट गया, तो इसका मतलब है ब्लॉक पे जो भी फोर्स लगेगा केवल mg लगेगा, कि लिफ्ट जो कांटेक्ट में ही नहीं है तो हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, और जो ब्लॉक है वो केवल mg से ही नीचे गिरेगा। इसका मतलब है इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g ही रहेगा। और फिर हम यहाँ पे फर्स्ट 0.2 सेकंड में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सो ब्लॉक इनिशियल रेस्ट पे था, सो ut 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो जाएगा, g के 10 है, और t स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.04। ठीक है बच्चों, विच इज 0.2। ठीक है, 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर जिन बच्चों का भी 0.2 मीटर आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पूरे फ्रेम को समझते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, है ना, लेकिन अब आपने चीज समझ ली है कि जैसे ही कॉन्टैक्ट छूटेगा वहां पे केवल mg लगेगा, ma नहीं लगेगा, क्योंकि ma लिफ्ट की तरह लग रहा था, लेकिन जब लिफ्ट ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में है ही नहीं तो ma ब्लॉक पे लगेगा ही नहीं, इसलिए केवल g लगेगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया है और कर लिया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपको, बच्चों पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो चुका है ना। अब इस पे एक भी क्वेश्चन बचे नहीं है जो मैंने नहीं कराया हूं आपको, तो मैं आपके अब नेक्स्ट टाइम से फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन चालू करूंगा। तो चलो बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर पढ़ के तो आप मुझे बेसिकली कमेंट करिए पूरी तरह से, वीडियो पे जाके, चैनल पे जाके, और हर जगह इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में कि भैया फिजिक्स बाय विक्की सर है। मतलब ये चैनल पूरी तरह से SC वर्मा के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, प्लस थिएटिकल वीडियोस, सारे थिएटिकल वीडियोस एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ा रहा है। तो बच्चों, मैं अब आपको मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए